हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनू हियर एंड आज की वीडियो मैंने ली उप्स के रिगार्डिंग होगी और हम समझेंगे कि पहले तो यार कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब अच्छे होगे। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी डिले हो गया। तो आज के इस वीडियो में ना मेनली मैं बात करने वाला हूँ उप्स के बारे में और उप्स के साथ साथ हम क्लास को समझेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं है अभी ऑब्जेक्ट को किए हो ना। मेनली देखो यार, ये वीडियोस जो बना रहा हूँ मैं सारे यूनिवर्सिटी बेस पे बना रहा हूँ फिलहाल। कोडिंग के पर्पज़ से भी लाऊंगा कुछ टाइम के बाद। फिलहाल यूनिवर्सिटी बेस्ड है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो उप्स पे बनते हैं ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि यार उप्स होता क्या है, डिफाइन करो भाई। हाँ, उप्स होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, वो सब हम इसके लिए पढ़ते हैं। तो सब समझने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो, उप्स होता क्या है कि मेनली ना एक तो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। जो रियल वर्ल्ड लाइफ ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ना, सबकी सबके अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं ज़िंदगी में। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ना आप कोड की हेल्प से रिजॉल्व करते हो। बस इतना ही समझना है भाई कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करते हो इसके अंदर कोड लिख के, कोड के थ्रू। ओके, कोड के थ्रू। विजिट क्लियर। देखो कैसे करते हैं रिजॉल्व, समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया भाई रियल वर्ल्ड, कैसा रियल वर्ल्ड। चलो मान लो कि मैं कहता हूँ कि तुम एक रेसिंग गेम के बारे में सोचो। तो रेसिंग गेम के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि सर एक तो भैया, एक तो कार होंगे, कार के लिए कार ट्रैक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ। ये सब चीज़ें दिमाग। मैं मान लो एयरक्राफ्ट के बारे में कह रहा हूँ सोचने के लिए, तो एक तो एयरलाइन के बारे में बोलूँ तो एयरलाइन के बारे में बोलूँगा तो एयरलाइन होगी, उसके पास एक एयर क्राफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। मैं कहता हूँ कि अमेज़न के बारे में सोचो। अमेज़न के पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करने के पास एक कार्ट होता है, उस सॉरी उसमें तुम ऑर्डर करते हो। ये सब चीज़ें होती है कि नहीं होती है। ये सब रियल बेस्ड प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम्स को आप उप्स में रिजॉल्व करते हो कोड के थ्रू। अब मैंने एक चीज़ नहीं बताई, उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है समझेंगे इसको। इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, अभी मैंने जितनी भी बातें करी, कार रेसिंग की बात करी, कार क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। कार ऑब्जेक्ट है। मैं अगर इस पेन की बात करूँ, ये पेन क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये सब ऑब्जेक्ट है। जितनी भी चीज़ें लाइक कि मैं जिस टैब से पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑब्जेक्ट है। माइक्रोफोन ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके ओरिएंटेड हम उसी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्या क्या हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है हम उसे देखते हैं। चलो डील करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट। उप्स क्लियर है, उप्स के बारे में समझ गए ना बेसिकली। अब हम ना उप्स में ना मेनली जो बात होते हैं, यहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और मैं आपको पहले ऑब्जेक्ट समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। पहले एग्जाम्पल ले लो इसे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मान लो कि मेरे पास एक अपना कार है, कार की नाम है BMW, नाम दे दिया भाई। ये समझना ये BMW एक कार है। अब BMW कार है तो इस कार के पास क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात तो भैया कब मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चर ऑफ ईयर होगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कर लो। इसका अपना एक मॉडल नंबर होगा, मुझे ये सब डाटा स्टोर करके रखनी पड़ेगी ना, ये मॉडल नंबर होगा। हाँ, आप मान लो कि इसका मैं कलर बोलूँगा, कलर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है जिसको हम डाटा फॉर्म में स्टोर करेंगे। उप्स यही कहता है, उप्स यही कहता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हो जिसके अंदर वेरिएबल्स में मतलब आप डाटा को स्टोर करते हो और फंक्शन कुछ लगाते हो, उसके थ्रू आप कोड लिखते हो। तो हमारे पास एक वेरिएबल है, कुछ मॉडल ये भी एक वेरिएबल है जो हमारे डाटा को स्टोर करेगा बाद में जाके। कलर ये भी क्या हमारा वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब क्या हो कि एक हमारा ऑब्जेक्ट था BMW और ये सब चीज़ें, ये तो क्या हो गया, ये सब क्या हो गया एट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, इस सब को क्या कहते हैं एट्रीब्यूट। समझना क्या है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक पेन है, पेन है ना, तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारा ये पेन क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब कौन सी कलर का पेन है, तो पेन का जो कलर होगा तुम्हारा, पेन का जो कलर होगा ये उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। अरे समझ में आया, ऑब्जेक्ट क्लियर है। हाँ क्लियर, अभी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ, इतना बेसिकली क्लियर है। ओके, अब मेन बात यह है कि भी सर उप्स ना, उप्स आप लाए क्यों, मतलब उप्स को एडवांटेज क्या क्या। देखो उप्स के बहुत सारे एडवांटेज थे। क्वेश्चन पूछता है आपके यूनिवर्सिटी में, बताता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि एडवांटेज ऑफ द उप, एडवांटेज ऑफ उप्स, ऑब्जेक्टेड
उसका आपका क्या क्या बताओ, एडवांटेज बताओ। ठीक है, देखो पहला तो एडवांटेज ये होता है इसका कि ये आपको ना क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोड को, जो आप उसके अंदर जो उप्स क्या प्रोवाइड करता है, एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, टू प्रोग्राम मतलब कोई भी चीज़ आप अगर प्रोग्राम करोगे तो ये आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है कि भाई एक क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, दूसरा एडवांटेज ये है कि इसको मेंटेन करना ईजी है, जो भी आप कोड लिखोगे इसके अंदर इसको मेंटेन करना ईजी है, आप उसका रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आप उसको डीबग भी कर सकते हो। कितने अच्छा है ना एडवांटेजेस, इसलिए उप्स को लाया गया है, इसलिए उप्स ना बहुत ज़्यादा तो और इजीली ये अंडरस्टैंड भी हो सकता है। ठीक है, इजीली इसको अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है, बहुत हेल्पफुल है। तो ये सब क्या है इसके एडवांटेज हैं उप्स के। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई भाई कि उप्स होता क्या है। ठीक है, मैंने ये भी क्लियर कर दिया, एडवांटेज क्या होता है क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बताओ। ये दो चीज़ क्लियर है उसके बारे में। हाँ, अब मैं ना मैंने जो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता दें तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, कैसे होता है। नेक्स्ट जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली, हम जो नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। समझना क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मुझे समझा दिया हूँ, तो अभी फ़िलहाल समझो कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ आता हूँ। देखो पहले क्लास पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्लास क्या होता है, समझना क्लास क्या होता है, एक यूज़र डिफाइन, ये एक यूज़र डिफाइन होता है, मतलब तुम खुद से डिफाइन करते हो। इसमें कितनी मज़ेदार चीज़ है कि तुम्हें अपनी एक क्लास बनानी है कि भाई मुझे अपना क्लास बनाना, लाइक मुझे अपनी कार की क्लास बनाया और कार के अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मैंने बहुत सारा कार बनाया, जैसे टोयोटा हो गया, BMW हो गया, मान लो कि तुम्हारा और भी कंपनी हो गया, महिंद्रा का कार हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस कार एक क्लास है और इस कार के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यूज़र डिफाइन होता है ये चीज़ें, और ये प्रोवाइड क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है ना मज़ेदार चीज़। क्या प्रोवाइड करता है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। दूसरा इसे तुम टेम्पलेट भी कह सकते हो यार, टेम्पलेट कह सकते हो। क्या होता है ब्लूप्रिंट, कैसे टेम्पलेट, सब समझाता हूँ, सब समझाएंगे, टेंशन मतलब। फिलहाल ये चीज़ समझ में आई क्लास के बारे में कि नहीं। क्लास क्या होता है, यूज़र डिफाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है और इसे टेम्पलेट की तरह भी दिखता है। समझते हैं, देखो जैसे कि एक एग्जांपल से, हर चीज़ एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने क्या किया कि एक क्लास बना रहा हूँ, किसका, मैं एक कार का क्लास बना रहा हूँ। समझना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कार का क्लास बना रहा हूँ। ठीक है सर, भैया बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कार क्लास बनाया, तो मैंने कहा तुमको दिमाग में आएगा, बहुत सारी कार तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्या क्या आ सकता है तुम्हारे पास दिमाग में, एक टोयोटा आ सकता है कि नहीं बताओ, टोयोटा आ सकता है तुम्हारा, और क्या आ सकता है, BMW, नाम सुन के यार करो, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, लो काफ़ी सब, BMW हो गया, अल्टो, हाँ ये सब क्या है, ये सब। अच्छा, इस सब को अगर मैं सबका नाम लूँगा तो तुम क्या बोलोगे, अगर मैं एक सेकंड के लिए कहूँ टोयोटा, BMW, अल्टो, तुम कहो अच्छा तुम्हारे पास इतने सारी कारें हैं, तो ये कार क्या हो गया, ये कार इन सब का क्लास हो गया। और ये कार का ये जो चीज़ हमने लिखा ना, ये जो नाम लिखे ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब डिफाइन करो, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस, एक मिनट, स्पेलिंग ओके, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेते हैं वापस से। ओके, इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना मज़ेदार चीज़। हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक इंस्टेंस ऑफ क्लास हो गया। अरे भैया ये तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, अब आ रही है कि नहीं आ रही है, आ जाएगी सारी। देखो मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि भाई एक क्लास क्या होता है, कि क्लास एक यूज़र डिफाइन होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने खुद से डिफाइन किया ना, मैंने कार का क्लास खुद से डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये एक यूज़र डिफाइन होता है भैया, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है और ये एक टेम्पलेट की तरह होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ तक। हाँ, जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने फ्रूट का एग्जांपल ले लिया, तो फ्रूट क्या हो गया, क्लास हो गया। एक मिनट, ये सब क्या हो जाएंगे, एक सेकंड के लिए ऐसे देख लो, जैसे कि ओके, ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने फ्रूट ले लिया, तो फ्रूट में क्या क्या आ जाएगा बताओ, तुम्हारा क्या क्या लगता है फ्रूट जैसा, तुम लोगों को सबसे बचपन से पढ़ते आए हो, सबसे पहले एप्पल, उसके बाद बोलो बनाना, ठीक है, ऑरेंज, सॉरी यस, ये सब क्या हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये सब ऑब्जेक्ट है किसका, इस फ्रूट क्लास का।
ओके। हाँ, जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया तो कार हो गया, तो कार का भी ऐसे कुछ इस तरह से अलग अलग कार आ जाएंगे, जैसे कि BMW, टोयोटा, टोयोटा और अल्टो, है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, कार क्या हो गया, क्लास हो गया, और फ्रूट क्या हो गया, मतलब क्लास मतलब क्या, कॉमन चीज़ें भाई, कॉमन चीज़ें जो दिखती है ना उसको एक क्लास में रख देते हैं, जो बाकी की जो कॉमन चीज़ें। अब बताओ ये एप्पल, बनाना, ये फ्रूट, ये सब कॉमन क्या है, ये सब फ्रूट है। BMW, टोयोटा, ये सब क्या है, एक कार, कॉमन क्या है, सब कार है भाई। तो सेम जैसे दिखने वाले को मैंने क्लास कह दिया। समझ में आया कि नहीं है, ऑब्जेक्ट भी क्लियर है कि नहीं है, बताओ यार, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। चलो एक ना थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, तो एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मैं मैक्सिमम चीज़ें एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाने जा रहा हूँ, अब देखना मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ, किस चीज़ का, कार का। मैंने कार का क्लास बनाया, और जब मैंने कार का क्लास बनाया तो एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि मान लो कि क्लास तो कार का बना दिया। तो अब मैंने कहा कि मेरे पास ना दो चीज़ें इसमें स्टोर करनी होगी। क्या क्या स्टोर करनी होगी, एक तो हमें डाटा स्टोर करते हैं, और एक हम फंक्शन या बिहेवियर, बताता हूँ समझना। दो चीज़, जैसे कि मैंने ये कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे कार का ना ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है कुछ, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास का कलर है कुछ, ठीक है, मैंने ये सब कहा। और मान लो कि मैंने ये भी कह दिया कि इसका नाम है कुछ, है कि नहीं है। हाँ, तो मेरे पास एक कलर है, इसका कलर है, इसका कुछ नाम है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमने कार के बारे में लिखा, जो क्लास है हमारा उसका ये कार है, तो ये सब जो चीज़ें हमने अभी लिखा था, ये डाटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं है। हाँ, अब मान लो कि कुछ फंक्शंस होंगे ना, इसके कुछ मेथड्स होंगे। मेथड क्या होता है भाई, जो फंक्शंस के अंदर में एज ए पैरामीटर पास करते हो वो दिखते हो फंक्शन के अंदर में, वो सब मेथड होता है। तो कहने का मतलब ये है, मान लो इस तरह से कि मेरे पास जो ये कार है इसके ये सब वेरिएबल है, और मान लो कि इसके पास जो ब्रेक होंगे, इसके पास मान लो कि हमारा स्टीयर होगा, स्टीयर, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेटर होगा, है कि नहीं। ये सब क्या है, इसका बिहेवियर है, ये सब क्या है, इसका बिहेवियर है। एक मिनट, ये सब क्या है, इसका बिहेवियर, और ये सब क्या था, इसका वेरिएबल। मतलब कि तुमने वेरिएबल में क्या स्टोर किया, डाटा, और बिहेवियर में ये सारे फंक्शन। अच्छा, ये सब बिहेवियर इसलिए कहता हूँ, जैसे देखो एग्जामिनेशन करो कि यार ये ब्रेक है, हाँ, ये हमारा स्टीयर है या एस्लेटर है। तुम भविष्य में कितना भी कार का ऑब्जेक्ट, कितने भी कार बना लो, तो तुम अलग अलग कंपनी की कार बना लो, BMW की बना लो, टोयोटा की बना लो, हाँ, ये सब है भाई, ये सब तो कॉमन है भाई, सब में तो ये सब चीज़ें रहेंगी ही रहेगी, कोई भी कंपनी में। तो ये सब कॉमन है कि नहीं है, ब्रेक, स्टीयर। तो क्या हो गया, ये सब क्लास के अंदर आता है। जैसे फंक्शन हो गया, तो फंक्शन इसलिए बना देते हैं कि भाई मैं बार बार क्यों चीज़ों को लिखूँ, मैं बार बार क्यों चीज़ों को रिपीट करूँ, मैं ये फंक्शन बना देता हूँ, इस सब कॉल कर लोगे, ये सब चाहिए सारे ऑब्जेक्ट में, जितने भी अलग अलग कार बनाओगे, अलग अलग बनाओगे, तो उसमें यूज़ करोगे। समझ में आया? तो मेनली समझाता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उप्स क्या होता है, उप्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो कोड लिखते हैं। उप्स हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्लियर एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बहुत इसके एडवांटेज है, लाइक मैंने बता दिया आपको कि इस एडवांटेज से अलग अलग एडवांटेज है। आप मेंटेन करने में यूज़ होता है, ईजी है, यूज़ करने में कोड ईजी है, डिबग करने में बहुत हेल्पफुल करता है, ये सब बता दिया। क्लास क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। देखो क्लास में एक चीज़ यहाँ पर लिखा होगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन भी है कि अ क्लास डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट शुड लुक लाइक, मतलब कि क्लास क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, एंड इज क्रिएट बेस्ड ऑन दैट क्लास। जैसे एग्जांपल, जैसे फ्रूट है तो फ्रूट में ये सब इस तरह दिखेगा, कार मेरा क्लास है तो ये सब वॉल्वो ऑल्टो ये सब इस तरह से दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्लियर है। तो फाइनली इस वीडियोज़ के थ्रू मैंने तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा। मैंने उप्स बता दिया, अरे यार ये बार बार क्यों इस तरह से, मैंने आपको उप्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्लास समझा दिया क्या होता है, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी समझा दिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा लास्ट में जाने से पहले, कि जो ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऑब्जेक्ट के कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझाने की कोशिश कर देता हूँ। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब इसकी अपनी एक आइडेंटिटी, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, पहला। दूसरा, इसका एक अपना स्टेट होता है, एंड तीसरा बिहेवियर होता है। बिहेवियर्स बता दो, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में तुम ऐसे कह सकते हो कि मान लो कि एक यूनिक नाम तुम डाल देते हो, यूनिक नाम होता है इसका, होता है कि नहीं होता है। स्टेट में क्या डाल देते हो, स्टेट में मान लो कि तुम इसके अंदर एट्रीब्यूट डाल देते हो, जो सारी चीज़ें जो डालते हो ना वो सब एट्रीब्यूट होता है, कलर, कोड, वेट, ये सब। बिहेवियर यार उसका फंक्शन, जैसे मैंने उसका फंक्शन, जैसे मैंने कहा था
कि एट्रीब्यूट में बताया था कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, कलर, ये सब एट्रीब्यूट है, ये सब एट्रीब्यूट है। लेकिन इसी में मैंने कुछ फंक्शन भी डाला था, उसका बिहेवियर डाला था ना, जैसे ब्रेक हो गया, हाँ, ड्राइव हो गया, ये सब उसका क्या है, फंक्शन है, ये सब उसका मेथड है, ये इसका बिहेवियर है, क्या है, ये सब बिहेवियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और समझना, जैसे कि अगर ये 3 चीज़ होती है, आइडेंटिटी, नाम मान लो कि एग्जांपल में तुमने BMW डाल दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट में मैंने तुमने कलर डालते हो, और फंक्शन मतलब वही ब्रेक, एसलेटर, ये सब चीज़ें समझा दिया अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर दिया, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको मेनली समझा दिया इस वीडियो में। ओप्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। थ्योरी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ, वहाँ जाकर सारी थ्योरी पढ़ सकते हो। W3 स्कूल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, गूगल पे सर्च करो और सब कुछ यहाँ पे तुम जाकर पढ़ सकते हो। विकीपीडिया पे, विकीपीडिया है दे स्पेलिंग की माँ, स्पेलिंग ऐसी तैसी होती, तो विकीपीडिया पे जाकर तुम ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं इस क्लास को, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे चीज़ों को, ये सब जो है नेक्स्ट क्लास में, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सारा समझा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में ये क्लियर है कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।